हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। आवाज तो यार ये आवाज दो बार तो नहीं गूंज रही है। बस सर। स्पीकर प्लीज ऑफ कर लेना अपना। ये इसमें कल हम इक्वेशन सॉल्व करना मैट्रिक्स से देख रहे थे। एक चीज याद रखना कि अगर कोई आर डी शर्मा वगैरह पढ़ रहा होगा तो उसमें क्रैमर रूल है। क्रैमर रूल से सोल्यूशन मत निकालना, क्योंकि क्रैमर रूल वैलिड नहीं है एनसीईआरटी में। अगर क्रैमर रूल से उसमें जल्दी सोल्यूशन निकल जाता है, दिक्कत नहीं होती है उतनी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसी मेथड से ए इनवर्स मेथड से ही सॉल्व करना है। एक्स इक्वल ए इनवर्स बी, क्योंकि जब कुछ कॉपी चेक होती है तो उसमें एकदम रिस्ट्रिक्शन रहता है। क्रैमर रूल से सॉल्व किया हो तो उसको मार्क्स मत अवॉर्ड करिए, उसको 0 नंबर दीजिए। तो हो सकता है कि तुमको लगे कि हाँ वहाँ पढ़ लो, वहाँ आसान मेथड है, वो थोड़ा सा इजी है, जल्दी सॉल्व हो जाता है उससे। तो उसको लेकिन अप्लाई नहीं करना है एनसीईआरटी में, याद रखना है। तो क्वेश्चन कल एक क्वेश्चन मैंने किया था। एक चीज और, तो कल मैंने थोड़ा सा गलती हो गई थी, फिर से मैं उसको एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जो कंसिस्टेंसी, बहरहाल इस टॉपिक को अब की बार सिलेबस में नहीं रखा गया, फिर भी मैंने उसको एक्सप्लेन किया था। कंसिस्टेंसी जब चेक करनी होगी तो मैंने बताया था कि थोड़ा ऐसा मैंने लिख दिया था, इसे जरा करेक्ट कर लेना है, इसको 0 और इसी को नॉन 0। तो ये कंडीशन ऐसी है, एक बार फिर से मैं इसे बोल दे रहा हूँ। एडजॉइंट ए इंटू बी 0 नॉन 0 एंड एडजॉइंट ए इंटू बी 0। अब ये कंडीशन कब थी, जब डिटरमिनेंट ए 0 होता था, 0 होता था तब की। मतलब अगर ए मैट्रिक्स हमारा, ए को डिटरमिनेंट ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स हो, ए सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तब की ये कंडीशन होती थी। तो अगर ऐसा होता था तो हम बोलते थे कि नॉन कंसिस्टेंट है, और अगर ऐसा होता था तो इट मे बी कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। मैंने एडजॉइंट इधर लगा दिया था, वो इसलिए गलत होने लगा था क्वेश्चन। तो ये याद रखना है, मैथ में थोड़ा सा इधर उधर होगा तो खुदा से जुदा हो जाता है थोड़ा, तो तुरंत उसका रिजल्ट गलत आना चालू हो जाएगा। तो ये चीज याद रखना है कि हाँ अगर है तो ऐसा है। बहरहाल इस पे क्वेश्चन अब की बार नहीं होने हैं। इसके क्वेश्चन और कुछ लेते हैं। ये एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7 से, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन मिलने चाहिए तुम्हें, क्योंकि जो बहुत सारे पार्ट हटा दिया है। एक्सरसाइज 4.2 हटाया, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी, मतलब उससे और क्वेश्चन मिलते थे, अब की बार हटाया है वो। तो अब क्वेश्चन बढ़ाएगा इधर उधर, तो बढ़ेगा तो यहीं से ये बढ़ेगा, ये पार्ट मतलब इससे वैसे भी क्वेश्चन आता था, अब की बार और चांस है। तो कुछ ये एक्सरसाइज 4.6 क्वेश्चन नंबर 7 टू ऑनवर्ड, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एक पार्ट, एक टू ऑर्डर का एक और देख लेते हैं कोई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 is it is 5x 2y 3 3x 2y equals 5। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। एक चीज और देखो, थोड़ा सा हम लोग के पास समय कम रहता है, इसलिए बातचीत तुम लोग से नहीं हो पाती है। तो ये मतलब नहीं कि बहुत मतलब ये कि बड़े रूखे ढंग से पढ़ा के चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। बस खाली हमारे पास क्या है, टाइम कम है। टाइम कम है, इसलिए हम चाहते हैं कि जितना समय मैं रहूं पढ़ाई पे कंसंट्रेट करूं, या तुमसे बातें करूं तो पढ़ाई वाली ही बात हो और कुछ भी इधर उधर की बात ना हो। तो क्योंकि सिलेबस बहुत लेंदी है, अभी बहुत बहुत कुछ बाकी है। अभी चैप्टर नंबर 6 में टाइम लगेगा। चैप्टर नंबर 7 में जो है, जो इंटीग्रेशन चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है, 4 चैप्टर बराबर एक ही चैप्टर है। तो समय बहुत अधिक है चाहिए, और फाइव जो है पीरियड्स मिल रहे हैं, पहले 10 पीरियड्स होते थे,
तब भी लास्ट में जो है थोड़ा सा दिक्कत होने लगती थी कंप्लीट करने में। तो अब तो 5 पीरियड खाली वीकली मिल रहे हैं, तो मतलब एक तरह से दिक्कतें बढ़ी हैं, और बढ़ी नहीं काफ़ी बढ़ी हैं। तो देखो जैसे ये दो इक्वेशन है, एक बार फिर से एक क्वेश्चन में सॉल्व कर चुका हूँ इस पे। हम क्या करते हैं, पहला काम करते हैं कि इनकी जो है कांस्टेंट्स की एक मैट्रिक्स फॉर्म कर ली 5 2 3 2, और इसके बाद वेरिएबल्स की मैट्रिक्स, और इसके बाद फिर से राइट हैंड साइड में कांस्टेंट की मैट्रिक्स। ये हो गया ए, सपोज कर लिया इसे बी और इसे एक्स और इसे बी, ए एक्स बी। मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई को, तो एक्स इक्वल लिख सकते हैं ए इनवर्स बी, ये उधर चला गया राइट हैंड साइड। अब ए इनवर्स की वैल्यू, तो ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, और एडजॉइंट यहाँ से निकाल लो, सेकेंड ऑर्डर तो बड़ा आसान होता है एडजॉइंट निकालना। डायगोनल की पोजीशन चेंज और नॉन डायगोनल के साइन चेंज। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू यहाँ से निकाल ले रहा हूँ, डिटरमिनेंट ए इज हियर 10 माइनस 6, इट विल बी 4। तो ए इनवर्स को हम लिख सकते हैं 1/4 2 -2 -3 एंड 5। और इसके बाद मुझे इस इक्वेशन पे वैल्यू रख देनी है फ्रॉम 1 से। थर्ड ऑर्डर आएगा तो थोड़ा टाइम उसमें टाइम लगता है, सेकंड ऑर्डर तो आसानी से हो जाता है। तो फ्रॉम 1, x मीन्स x एंड y मैट्रिक्स, A इनवर्स इक्वल्स 1/4 2 -2 -3 and 5, and B is here 3 and 5। 1/4 बाहर ही रखा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो विद कॉलम, तो 6 - 10 3 into 2 and -2 into 5, फिर -9 + 25 1/4, it is -4 and it is 16 + 16। और ये मैट्रिक्स का 1/4 कॉमन है, तो इसको सारे एलिमेंट्स में जाएगा, तो 4/4 और 16/4। इधर क्या चल रहा है एक्स वाई, देयरफॉर इट इज -1 and 4। और एक मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस तरह क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद हमको 1 मिनट लगता है आंसर चेक करने में, और वो जरूर कर लेना है कि अगर कहीं गलत होता रहेगा तो तुरंत पता चल जाएगा। जैसे पहली क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू रख के तुरंत देख लो, जैसे 5 × -1 2 × 4 क्या होगा, -4 + 8 दैट इज 3। सही है ये, मतलब आंसर हमारा सही आ रहा है। यहाँ से वैल्यू क्या मिली, x इक्वल्स -1 एंड y इक्वल्स 4। इसी तरह से थर्ड ऑर्डर का देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जैसे। x - y + z इक्वल्स 4, 2x + y - 3z इक्वल 0 एंड x + y + z इक्वल्स 2। थोड़ा सा इसको साथ साथ सॉल्व करना, क्योंकि लंबा क्वेश्चन होता है, कहीं पे मुझे ज़रूरत पड़ सकती है तुमसे मान लेते हैं मैं रिमूव कर दूं, उसके बाद मुझे किसी रिजल्ट की जरूरत पड़े। 1 - 1 1 2 1 - 3
and again 1 1 and 1, x y z, और 4 0 and 2, इसे x a का एज्यूम किया, इसे x और इसे b, तो x इक्वल्स हो जाएगा a इनवर्स b, और a इनवर्स इक्वल्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। अब इसका मुझे एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का। एडजॉइंट ऑफ ए 1 -3 एंड 1 1, इस एलिमेंट के लिए जैसे आप जानते हो कैसे निकाला जाता है। 1 पहले एलिमेंट का कोफैक्टर 1 -1 1 -3 एंड 1 1, वहाँ तक दिखेगा। इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। सेकेंड इज 2 -3 1 1, 2 -3 1 1, and the last and the third is 2 1 1 1। इसके लिए -1 1 1 1, -1 1 1 1, फिर इसके लिए 1 1 एंड 1 1, और इसके लिए 1 -1 1 एंड 1, 1 -1 1 एंड 1। अब इसमें लिखना है इसकी पहली रो -1 एंड 1 एंड 1 एंड -3, इसके लिए here 1 1 2 -3 एंड 1 -1 2 एंड 1। अब सब पे साइन लगा दो, प्लस माइनस प्लस, ये हो गया 1 + 3 दैट इज 4, माइनस साइन 2 and +3 that is 5, here 2 -1 1, -1 and -1 that is -2, और ये नेगेटिव साइन प्लस बना देगा 2। जरा देखते रहना कहीं गलत कैलकुलेशन ना गलत हो पाए। 0 and 1 + 1 that will be 2 and with negative sign -2, 3 and -1 2, -3 -2 -5 and नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई हो गया +5, and 1 + 2 3, इसका ट्रांसपोज। एक काम सबसे पहला काम करना चाहिए था, यहाँ से डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी चाहिए थी, जो यहाँ मैं यहाँ निकाल ले रहा हूँ। फिर आते हैं इसके बाद 1 1 और प्लस में 3, इसके लिए फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, फिर माइनस माइनस +1 हो गया हियर, एंड इट इज 2 + 3, फिर +1 2 - 1, इट इज 4 + 5 एंड +1 दैट विल बी 10। डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 10 आई, इसको मैं कहीं अलग से नोट कर दे रहा हूँ। डिटरमिनेंट ए इज 10 ईयर, दिख रहा नहीं दिख रहा, ऊपर तो नहीं दिख रहा हो, यहाँ दिखेगा। डिटरमिनेंट ए इक्वल्स 10। अब इसका एडजॉइंट ऑफ ए, उसका ट्रांसपोज ले लिया, तो हो गया 4 - 5 एंड 1, 2 0 एंड -2,
2, 5 and 3। ये हो गया। ठीक, अब इसमें मुझे इसी इक्वेशन पे वैल्यू प्लेस कर दी फ्रॉम 1। x मीन्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड हियर 1 अपान ए इनवर्स की वैल्यू रखनी है, एडजॉइंट ए अपान डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 10 दी है, इट इज 1/10 with this matrix 4, 2, 2, -5, 0, 5, 1, -2 and 3, and the matrix of B is here। कौन सा था क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये 12 12 402 402। जरा स्पीकर साफ कर लेना प्लीज अपने। देखो 1/10 जब लगे कि गलत सर कर रहे हैं तो तब बता देना है। देखो 16 + 0 + 4 इट इज 20, -20 + 0 + 10, 4 + 0 + 6 इट इज 1/10, 20, -10 and 10। अब 10 का ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पहला एलिमेंट बन गया हमारा 2, 20/10 ऐसा लिखेंगे, -10/10 और 10/10 दिख रहा है। इट इज 2, -1 and 1। ये हमारा इधर है XYZ। तो अब हम यहाँ से कंपेयर कर सकते हैं वैल्यूज को। x is here, -x is 2, y is -1 and z is 1। अब तुरंत एक इक्वेशन उठाओ और उसमें वैल्यू प्लेस करके देख लो। इक्वेशन नंबर 1, तो ये इसी को रफ में देख लेते हैं। तो है 2 -1 एंड +1 इट विल बी 4, और ये हमारा दिख रहा सही है। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर इसी तरह से एक क्वेश्चन और सेकंड थर्ड ऑर्डर का देख लेते हैं। थोड़ा स्पीड अप रहना पड़ेगा इसमें, थोड़ा इसमें टाइम लगता है क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। खाली ये समझ जाओ किस तरह से करना है। एक बार हो, एक क्वेश्चन हो गया बहरहाल। तो ये है x - y + 2z = 7, 3x + 4y + 4y - 5z = -5, 2x - y + 3z = 12। x - y + 2z = 7, 3x + 4y - 5z = -5, 2x - y + 3z = 12। 1 - 1 2 3 4 -5 2 -1 and 3 x y z 7 -5 and 12। A x b। सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। ये सबसे पहला काम करना। डिटरमिनेंट a इक्वल्स फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर दिया, तो 1 12 + 5 -5 सॉरी 12
ये प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, एक निगेटिव साइन और, तो हो गया -5। फिर ये निगेटिव साइन है, प्लस माइनस होता है यहाँ, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, +1 और 9 और प्लस में 10, 9 + 10 और फिर लास्ट में 2 + 2 -3 एंड -8 -3 -8 -3 -3 -8, इट इज 7 + 19 और ये हो गया 11 -11 मल्टीप्लाइड विथ 2 -22, तो 26 -22 इट विल बी 4 ईयर। मतलब ये नॉन जीरो है। अब आगे का प्रोसेस हम कर सकते हैं, इसका वैल्यू निकलेगी यहाँ पर। अगेन ए इनवर्स, अब यहाँ पर ये आ गई वैल्यू, मुझे क्या करना पड़ेगा, x इक्वल्स ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी की वैल्यू निकालनी है। तो अब ए इनवर्स, अगेन ए इनवर्स इक्वल्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, एडजॉइंट ए -4 -5 -1 3, 4 -5 -1 3, 3 -5 2 3, 3 -5 2 3, 3 4 2 -1 और इसका ट्रांसपोज लेना है, इसका जो आएगा। फिर इसके लिए -1 2 -1 3, -1 2 -1 3, अगेन इसके लिए 1 2 2 3, 1 2 2 3 और इसके लिए 1 -1 2 एंड -1, 1 -1 2 एंड -1 और लास्ट के लिए ये फर्स्ट रो बन जाएगी, -1 2 और ये सेकंड, 1 -1 3 एंड 4। तो सॉल्व करेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए, इट इज 12 + 5 -5, सॉरी 12 - 5, तो हो गया 7, प्लस प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक निगेटिव साइन और होगा, तो माइनस हो गया, 9 और प्लस में 10 19 और ये निगेटिव साइन के साथ, फिर -3 -8 -11, फिर ये हो गया -3 + 2, तो हो गया -3 + 2 -1 और ये निगेटिव हो गया +1, -3 + 2 दैट इज -1 और ये माइनस से मल्टीप्लाई, 3 - 4 दैट इज -1 एंड हियर -1 प्लस में 2, -1 + 2 दैट इज +1 और ये निगेटिव साइन, तो -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, +5 -8 दैट इज -3, -5 -6 दैट इज -11 और ये निगेटिव साइन प्लस में हो जाएगा, +11,
हियर 4 एंड प्लस 3 7 और इसका ट्रांसपोज therefore adjoint of A is 7 minus 19 minus 11 1 minus 1 and minus 1 minus 3 11 and 7 और इस इक्वेशन पे वैल्यू प्लेस कर दी 1 से को 1 मान लिया फ्रॉम 1 therefore A x from 1 x y z क्या है 1 x equals A inverse B तो व्हाट इज द x y z और A इनवर्स मीन्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 4 दी है तो 1/4 एंड हियर 7 1 minus 3 minus 19 minus 1 11 minus 11 minus 1 and 7 और इसका मल्टीप्लिकेशन b के साथ व्हाट इज द b हियर b is 7 minus 5 and 12 7 minus 5 and 12 तो 1/4 7 into 7 that is 49 and ये हो गया -5 और -36 अगेन -19 -7 -133 फिर +5 एंड plus 132 132 एंड -77 plus 5 +5 और plus 84 इट इज 54 और 36 18 प्लस 18 8 सॉरी 44 ये हो जाएगा सॉरी ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा ना 41 8 आएगा 8 आएगा 8 1/4 8 इट इज 137 और ये 4 हो गया 4 आएगा और 89 12 12 12 आएगा इट 12 इज sir. 2 1 and 3 x y z x इक्वल्स 2 y इक्वल्स 1 z इक्वल 3 जरा एक बार आंसर चेक कर लेना Yes sir. सही है Yes sir. ये सर सही है 2 -1 एंड प्लस में 6 ये हो गया 7 सही है तो इस तरह से ये सारे पार्ट्स हो जाएंगे एक दो मैंने 2 पार्ट छोड़ दिए हैं इसमें तो 3 ऑर्डर वाला तो जरूर कर लेना है इसमें क्योंकि इसकी प्रैक्टिस अच्छी से होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन गलत होगा और एक चीज़ याद रखनी है कि इसमें बड़ा एकदम कंसंट्रेट होकर चलना है कहीं मिस्टेक हो जाएगी तो पूरा क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करना पड़ेगा खोज नहीं पाओगे कहाँ से गलती हो रही है तो ये मतलब शुरुआत से एकदम कैलकुलेशन देखते हुए चलना है कि गलती ना होने पाए एक बार भी कहीं मिस्टेक हो गई तो फिर पूरा क्वेश्चन खोजने लगोगे तो उसमें टाइम बहुत चला जाएगा और पता भी नहीं चल पाएगा जल्दी ये क्वेश्चन नंबर 15 बोर्ड में आ चुका है तो जरा इसकी लैंग्वेज समझ लो क्या पूछ रहा है हाउ मच टाइम इज लेफ्ट 9 मिनट कह रहा है कि कोई मैट्रिक्स ए है इसका कह रहा है फाइंड ए इनवर्स इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन और उस ए इनवर्स को यूज करके इस इक्वेशन में एक्स वाई जेड की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है
बार फिर से क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स दी हुई है, उस मैट्रिक्स से मुझे इनवर्स वैल्यू निकालनी है, ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, और उस ए इनवर्स को यूज करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो अब कैसे यूज का ए एक्स वाई जेड की वैल्यू मतलब वहाँ निकलेगी, क्योंकि वहाँ पर जो मैट्रिक्स ए, जैसे हम किसी इक्वेशन को लिखते हैं तो ए उसको जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ए एक्स इक्वल्स बी फॉर्म आता है। तो हम देखेंगे कि जो ए है उसका इन्वर्स यहाँ पर निकला, वही ए यहाँ पर भी है ऊपर जो दिया हुआ है। तो सेम मैट्रिक्स है इसलिए उसी का इन्वर्स वहाँ पे यूज कर लेंगे जो हम पहले से निकाल चुके होंगे। या एक बार देखो क्वेश्चन कैसे करना है। ए है, ये है 2 -3 and 5, 3 2 -4 and 1 1 and -2, इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। मतलब मुझे वहां पे क्या करना है, वहां पे इक्वेशन पूरा सॉल्व नहीं करना है, इसी इनवर्स को ले जाकर वहां पर उसको उसी के हेल्प से सॉल्व करना है। ए इनवर्स इक्वल्स एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। फर्स्ट इज डिटरमिनेंट ए। अब मैंने क्या किया, इसको किसी के लॉन्ग फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कर दिया। तो 2 -4 and +4, it will be 0, minus +3, -6 and +4 and +5, 3 -2, 2 -4 +4 -+3 -6 and +4, and the last is the +5. +5 is 3 -2. It is 2 into 0 +3 into -2 and 5 into 1. It is -6 and +5. That is -1. तो डिटरमिनेंट ए इज -1, दैट इज नॉट 0, 0 नहीं है। इसका मतलब इसमें वैल्यूज, इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हम बाय थ्योरम जानते हैं कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब इसका इनवर्स हम निकाल सकते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए, जो बुक में या आर डी शर्मा वगैरह में दिया है उसमें क्या दिया है, अलग अलग हर एलिमेंट का अलग अलग कोफैक्टर निकालना दिखाया है उसमें। तो जैसा मैं मेथड बता रहा हूँ उसी सॉल्व करना है, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होगा। जैसे मैं क्या करता हूँ कि एक ही साथ सारा लिख लेता है। अब उसमें क्या किया, अलग से इसका कोफैक्टर निकाला, इसका निकाला, इसका निकाला, फिर जाके रखा, तो वो क्या टाइम तुम्हारा अधिक लॉस होगा उसमें। सब एक साथ रखो और उसके बाद उसी में ट्रांसपोज निकाल लो। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड प्लस। अब इसके बाद यहाँ से 2 -4, इसके लिए 2 -4 1 and -2, 2 -4 1 and -2। फिर इसके लिए 3 -4 1 and -2, 3 -4 1, 3 -4 1 and 2, 1 3 -4 1 and -2, and the last for last it is 3 2 1 1। अगेन 3 के लिए -3 5 1 and -2, -3 5 1 and -2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है सबको? 3 -3 5 1 and -2। फिर सेकंड वाले के लिए 2 5 1 -2, 2 5 1 -2, and the last for last -4
2 - 3 1 1, 2 - 3 1 and 1। अब इसमें तो खाली रिपीट करना है। -3 5 2 -4, here 2 5 3 -4 and 2 -3 3 2। -4 + 4, that is 0, here -6 and +4, -6 + 4 that is -2, और ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो गया +2, 3 और -2 that is 1, 3 6 और -5 that is 1, और ये नेगेटिव साइन हो जाएगा -1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6 और -5 that is 1, और नेगेटिव साइन -1, -4 -5 -9, और 2 और प्लस में 3 5 -5, 12 और माइनस में 10 इट इज 2, -8 और -15 -23, 4 and +9 13, +23 होगा। +23 होगा माइनस कैसे? अच्छा सॉरी, -8 + माइनस एक मिनट, -8 -15, ठीक है, +23, ठीक। इसका ट्रांसपोज तो यहाँ दिख रहा है, ये हो गया 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 and 13। तो इस तरह से A इनवर्स हम बता सकते हैं क्या होगा। A इनवर्स इक्वल्स 1 डिटरमिनेंट मल्टीप्लाइड विद एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट वैल्यू है -1, 1/-1 दैट इज -1, और इसके साथ है 0 -1 2 2 9 -9 23 and 1 5 -5 and 13। इसका निगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये -1 आएगा, पूरे सबसे मल्टीप्लाई हो गया, तो हो गया 0 1 -2 -2 9 -23 -5 1 5 and -13। ये किसकी वैल्यू हो गई? A इनवर्स की हो गई। अब जरा इक्वेशन देखो, मुझे लगता है हो नहीं पाएगा। 2x - 3y + 5z = 11, 3x + 2y - 4z = -5 and x + y और प्लस -2z = -3। इसको हम अगर फॉर्म में, उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करें तो 2 - 3 5 3 2 -4 1 1 and -2, here x y z and here 11 -5 -3। अभी यार देखो, मैट्रिक्स जो निकाले उसका यही इनवर्स है ये। तो इसमें हम क्या करते हैं, x इक्वल्स क्या आता है? A इनवर्स B आता है। तो इसी मैट्रिक्स का मैंने इनवर्स निकाला है, जो ये आया है तुम्हारा। तो A इनवर्स की जहाँ क्या लिख देना है, ये वैल्यू रख देना है, और B हमारा ये है, ये वैल्यू तुरंत निकल के आ जाएगी। A इनवर्स की जहाँ ये वैल्यू एंड B इज दिस मैट्रिक्स, वी विल गेट द x वैल्यू ऑफ x y z। तो x y z